Hello students, कैसे हो आप सब लोग? Myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO flashback series, guys. So guys, in this series we are solving previous year INMO questions, right? Basically year wise. So far we have completed, we started with INMO 2000, okay? We started with INMO 2000 questions, and so far we have completed till INMO 2006 completely, and 3 questions of INMO 2007 as well. And you can find those questions that has been all those questions have been already posted, on the channel. So आप देख सकते हो if you are interested in those questions as well. So guys, in today's session we are going to solve INMO 2007 fourth question of the paper, right? So guys, before starting, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching mathematics for the various competition exams since past 9+ years or so. So far, for various competition exams like IIT JEE, KVPY, Maths Olympiad, and so on. So guys, आज का जो क्वेश्चन है that is based on combinatorics, ठीक है? तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है कॉम्बिनेटोरिक्स के क्वेश्चंस के अंदर, लॉजिकल थिंकिंग एंड कोई पैटर्न सोचने की बात होती है मेनी अ टाइम्स, ठीक है? तो आज का क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है. सो आई विल सजेस्ट यू वन थिंग गाइस, क्वेश्चन देखने के बाद उसको एक बार पॉज कर लेना वीडियो को एंड ट्राई दैट क्वेश्चन आउट बाय योरसेल्फ. उसको एक क्वेश्चन को एक अच्छा सा अटेम्प्ट दो अपना. इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, देखो देन देयर इज नथिंग अबाउट लाइक दैट, ठीक है? अगर आप सॉल्व कर पाओगे देन ऑब्वियसली इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. और अगर नहीं भी होता है देन एटलीस्ट ट्राई दैट क्वेश्चन फॉर 1.5 आवर एटलीस्ट. कम से कम इतना टाइम तो देना ही देना है, कम से कम. एंड इफ यू आर टू मच इंटरेस्टेड तो और ज्यादा टाइम दे सकते हो, तो दो उसको. बिकॉज नेवर थिंक कि एक क्वेश्चन पे अगर आपने 1-1.5 घंटा लगा दिया तो सर टाइम वेस्ट हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट बच्चे. इट्स नॉट द केस विद मैथ्स ओलंपियाड लाइक क्वेश्चंस, ठीक है? तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन पे टाइम लगाते हो, इट्स नॉट एक्चुअली टाइम वेस्ट, क्योंकि बाद में गाइस इवन लेट्स से आपका नहीं हुआ 1-1.5 घंटे के बाद भी एंड यू आर वाचिंग द सोल्यूशन, है ना? तो एटलीस्ट आपने कुछ तो 5, 10, 15 अप्रोचेस तो लगाई होंगी ना 1-1.5 घंटे के अंदर. यू वुड हैव थॉट ऑफ सम मेनी डिफरेंट थिंग्स. तो जब आप सोल्यूशन देखोगे ऑल दोज थिंग्स विल बिकम क्लियरर. आपको वो 15 मेथड्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या गलती थी उसमें, क्या प्रॉब्लम थी, क्या गलत था, क्या सही था, राइट? एंड दैट इज हाउ लर्निंग हैपेंस गाइस. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? काफी लोग बच्चे ये रियलाइज नहीं करते हैं कि लर्निंग इस तरह से ही होती है. इफ यू थिंक कि इजी होगा, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो ही अच्छी बात है, वो इट्स नॉट लाइक दैट. द लर्निंग हैपेंस व्हेन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन मे बी, एंड व्हेन यू वॉच द सोल्यूशन, उस पर ऊपर एफर्ट किया होता है, you'll find get to know कि हाँ आपने कुछ कितने लेवल तक तो आपने सही सोचा था, कितना गलत सोचा. एंड इट क्लैरिफाइज सो मेनी ऑफ द थिंग्स इन योर माइंड. वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो गाइज लेट मी शो यू द क्वेश्चन. सो प्लीज अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. पॉज द वीडियो फर्स्ट, ओके? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ INMO 2007. सो पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इस केस में तो गाइज क्वेश्चन मैं समझा दूंगा तो काफी फर्क पड़ जाएगा. सो प्लीज पॉज द वीडियो, क्वेश्चन पढ़ो, समझो उसको खुद से somehow and then try it out, okay? All right guys, so guys I hope सबने try कर लिया, इसको attempt दे दिया है अपना. So let us discuss this question now. So guys इस question में क्या बोला जा रहा है, let sigma be sigma एक permutation है, right? A1 से लेके AN तक का किसका permutation है? 1 2 3 up to n, first n natural numbers का permutation है वो एक, ठीक है? So that a pair, ओके, एक तो कोई परम्यूटेशन है सिग्मा, ठीक है? कोई तो एक परम्यूटेशन लगा दिया 1 2 3 से लेके n तक को किसी वे से अरेंज कर दिया, राइट? नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज अ पेयर ai aj इज सेड टू कॉरेस्पॉन्ड टू एन इन्वर्जन ऑफ सिग्मा. सिग्मा का इन्वर्जन बना रहा है वो. इफ इट इज कॉल्ड एन इन्वर्जन, कोई भी एक पेयर अगर उठाते हो दो नंबर का, पूरे n नंबर्स में से एक परम्यूटेशन में से कोई भी पोजीशन, दो पोजीशन पे नंबर्स उठाते हो i एंड j पे, सच दैट इफ i इज लेस देन j, मतलब जो पहले आ रहा है वो नंबर एक्चुअली अगले वाले से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? जो पहले आ रहे नंबर वो बाद वाले से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? दैट इज कॉल्ड वन इन्वर्जन, ठीक है? दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू, दैट पेयर कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन इन्वर्जन, ठीक है? तो बहुत अच्छा सा एग्जांपल भी दिया हुआ है गाइस. इन द परम्यूटेशन ऑफ 2 4 5 3 1, देखो 2 1 इज वन इन्वर्जन इसमें, है ना? 2 1 से बड़ा है ना, सो दैट इज वन इन्वर्जन. 4 3 से बड़ा है, दैट इज द सेकंड इन्वर्जन. 4 1 से भी बड़ा है, वो भी थर्ड इन्वर्जन हो गया, है ना? 4 3 और 1 से बड़ा है तो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंगली दो इन्वर्जन है आपके पास, एंड 5 के कॉरेस्पॉन्डिंगली 5 3 5 1 इज आल्सो एन इन्वर्जन, ठीक है? और उसके बाद फाइनली 3 1 इज आल्सो एन इन्वर्जन. सो यू कैन सी इन दिस अरेंजमेंट, इन दिस परम्यूटेशन ऑफ दोस n नेचुरल नंबर्स, देयर आर टोटल ऑफ 6 इन्वर्जन्स, है ना? टोटल 6 इन्वर्जन्स आर देयर इन दैट.
So now the question is, how many permutations of 1 to n have exactly 2 inversions? Exactly 2 inversions कितने में है, right? So that is very interesting. हम वहां से शुरू करते हैं guys कि 2 build कैसे करें. That is very interesting because 2 inversions तो बहुत कम होता है, right? तो आप ऐसे सोचो guys, let's say if I just arrange them in increasing order, मतलब 1 से लेके n तक की तरह लिख दिया, तो उसमें कितने inversion है? 0 है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाला हुआ है. आपको चाहिए एक नंबर बाद वाले नंबर से बड़ा हो, राइट? सो इफ यू आर राइटिंग इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एनीवेज, सो देयर इज 0 इन्वर्जन. तो मैं ये बता देता हूं पहले. सो 1 2 3 एंड सो ऑन. अगर आपने n तक लिख दिया, इट इज हैविंग 0 इन्वर्जंस. ओके, है ना, इसमें 0 इन्वर्जंस है. अब हम ये सोचने की कोशिश करते हैं गाइज, अब इन्वर्जन बना कैसे सकते हैं? हाउ डू वी क्रिएट वन इन्वर्जन फ्रॉम दिस? तो गाइज एक लॉजिक सोचते हैं. अगर मैं ऐसे सोचूं कि कोई 2 इंटीजर को उठाया और इंटरचेंज कर दिया, कोई 2 को, दैट विल क्रिएट मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स. देखो मैं एग्जांपल बताता हूं. लेट्स से आपने 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, आपने 6 और 2 को इंटरचेंज कर दिया. यू रोट 6 3 4 5 2. लेट्स से ऐसा कर दिया, सिर्फ 2 नंबर्स पकड़े और उनको इंटरचेंज कर दिया. सो यू सी हाउ मेनी इन्वर्जंस हैव बीन क्रिएटेड इन सच अ केस. कितने इन्वर्जंस क्रिएट हो गए? ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने इन्वर्जंस क्रिएट हो गए. देखो 6 3 6 4 6 5, 3 इन्वर्जंस क्रिएट हो गए इस तरह से, सिर्फ इतने से. और बाकी 3 2 4 2 5 2, 3 और हैं, 3 2 4 2 5 2. तो देख रहे हो 6 इन्वर्जंस क्रिएट हो गए इतने से काम करने से, कोई 2 इंटरचेंज करने से. सो वी माइट थिंक नाउ कि कैसे इंटरचेंजेस करें सो दैट इन्वर्जंस आर ओनली क्रिएटेड, एग्जैक्टली 2 इन्वर्जंस आर क्रिएटेड, राइट? आई होप ये लॉजिक क्लियर हो गया. सो आई रैप इट ऑफ नाउ. ठीक है, मैं आपको एक बस एग्जांपल दे रहा था यहाँ पे. ओके, सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड गाइस. अब एक ये 1 से n लिखा हुआ है, 0 इन्वर्जंस. अब एक सिंपल सा सोचते हैं, सिर्फ एक इन्वर्जन कैसे क्रिएट हो सकता है? सिर्फ एक इन्वर्जन. ओनली 1 इन्वर्जन कैन बी क्रिएटेड बाय जस्ट इंटरचेंजिंग 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. कोई 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को इंटरचेंज कर दो. एग्जांपल अगेन, लेट्स से 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 1 3 2 कर दिया, बाकी सब सेम है. ठीक है, सो यू सी एग्जैक्टली 1 इन्वर्जन हैज बीन क्रिएटेड 3 और 2 का, बाकी तो आगे 4 5 वैसे ही चल रहा है. So that creates single inversion. ठीक है, 1 inversion. That creates just 1 inversion. Simple 1 inversion आ रहा है वहां से, right? So 2 कैसे बन सकते हैं? Now we have to think about कि exactly 2 कैसे बनेंगे. So guys, if you think about it carefully, there are exactly 2 possible ways. ठीक है, सिर्फ 2 ही तरीके हैं 2 inversions create करने के. First is, अगर आप अब अपने ये देखा कि एक consecutive pair को अगर आप interchange करते हो, है ना, कोई एक पेयर, आपने कोई 2 का पेयर उठाया और उसको इंटरचेंज कर दिया, तो एक इन्वर्जन क्रिएट हो गया. तो 2 कैसे क्रिएट होंगे? अगर सारे n में से कोई आपने 2 कंसेक्यूटिव पेयर्स के पेयर्स उठाए और उनको इंटरचेंज कर दिया, you'll be able to convert, make 2 inversions, right? So first is interchange 2 pairs of 2 consecutive integers, right? एक मेथड तो ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट वे, है ना. सेकेंड क्या हुआ? सेकेंड मेथड क्या होगा? आई होप गाइस दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, है ना. इंटरचेंजिंग 2 पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. ठीक है, उसको अगर आप इंटरचेंज करते हो, जैसे यहाँ पे 2 3 को किया मैंने, सिर्फ 2 3 को, है ना. ऐसे ही आगे चल के कोई और एक पेयर में 2 3 के बाद 4 5 को भी कर सकते हो इंटरचेंज, तो भी दो इन्वर्जन हो गए. So basically overall you'll have to select 2 pairs of 2 consecutive integers, 2 different, है ना, उनमें कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए. Then another way is, अगर आप 3 consecutive चूज कर लो, उसमें भी 2 बन सकते हैं, right? If you pick up 3 consecutive integers, okay, select 3 consecutive integers, sorry guys. ओके, तो उसमें लेकिन कैसे होगा वो देखते हैं. लेट्स से a+1 एंड a+2, लेट्स से ये 3 इंटीजर्स आपने सेलेक्ट किए ना कंसेक्यूटिव. अब इनके क्या क्या वेज हो सकते हैं जिसमें आप 2 इन्वर्जन्स क्रिएट कर सकते हो. इनका कोई भी पर्टिकुलर फिक्स अरेंजमेंट होगा ना. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से फर्स्ट प्लेस पे आपने a+1 कर दिया,
है ना, इंटरचेंज कैसे करना है उस पर ध्यान देते हैं। लेट्स से a+1 को a की जगह डाल दिया पहले, तो यहां पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, a, और यहां पे a+2। क्या ये वर्क करेगा? डजंट लुक लाइक दैट, है ना, यहां तो वर्क नहीं कर रहा है। तो उल्टा करोगे, a+2 और a कर दिया अगर आपने, राइट, दैट इज अ परम्यूटेशन ऑफ दीज थ्री। देखो a+1 a से बड़ा है तो एक इन्वर्जन हो गया, और a+2 a से बड़ा है, दो इन्वर्जन हो गए। a+1 a+2 से छोटा है तो ठीक है। सो देयर आर टू इन्वर्जन इन दिस, है ना। सो वी आर एबल टू क्रिएट टू इन्वर्जन्स इन दिस पर्टिकुलर केस, देयर आर टू इन्वर्जन्स, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट केस, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे अरेंज कर सकते हो? नाउ सी गाइस, इसमें अगर आप a+2 और a को इंटरचेंज कर दिए फर्दर तो a की इन्वर्जन रहेगा, है ना। सो इट्स लाइक a+2 को तो छेड़ा ही नहीं, a और a+1 को इंटरचेंज करने वाली बात रह जाएगी फिर तो हमने ये वाले केस में दो इन्वर्जन देख लिए। नाउ व्हाट इफ a+2 इज एट द फर्स्ट प्लेस? अगर a+2 फर्स्ट पे है, फिर a और a+1 ऑर्डर होना चाहिए, बिकॉज देखो नाउ इन दिस केस a+2 इज ग्रेटर देन a and a+2 is greater than a+1, a तो a+1 से छोटा ही है। So this also has two inversions, right? So second case में भी दो inversions हैं। Now guys, इसके वैसे तो देखो 6 possible cases आने थे, you know the three integers हैं consecutive, उनके arrangements कितने होंगे, 3 factorial, और existing वाले में 0 inversion है, a+1 a+2 में, है ना। दो inversion वाले cases मैंने ये निकाल लिए, और बाकी जो 3 बचेंगे उनमें आपके पास एक इन्वर्जन रहेगा मैक्सिमम, एक या फिर 3 हो सकते हैं। इफ a+2 a+1 एंड a कर दिया, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया तो 3 इन्वर्जन हो जाएंगे, है ना। दो केस ये वाले हो गए, और इनमें अगर आप फर्दर चेंजेस करते हो एक एक इन्वर्जन वाले होंगे जब दो इंटरचेंज होंगे, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द 6 केसेस व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। तो 6 में से एक केस में 0 इन्वर्जन है, दो केस में 1 है, दो केस में 2 हैं जो हमने लिख लिए, और एक में 3 है। तो हमें ये दो रिक्वायर्ड थे। मतलब if you are selecting any 3 consecutive integers, you can have 2 arrangements among these 3, 2 possible arrangements among these 3 to get 2 inversions, right? ये क्लियर हो गया। So now guys, ये दो केसेस हमने डिस्कस कर लिए, और कोई केस नहीं है और कोई तरीका नहीं होगा आपके पास कि दो इन्वर्जन्स क्रिएट कर सको, राइट। बिकॉज अगर आपने 4 सेलेक्ट कर लिए फिर उसके अंदर तो या तो यही केसेस बन जाएंगे या फिर 2 से ज्यादा बन जाएंगे इन्वर्जन्स, नॉट एट ऑल पॉसिबल, है ना। तो दिस वाज द पॉसिबल केसेस। नाउ अब इनको काउंट करना काफी इजी है, एक एक करके कर लेते हैं। सो गाइस फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं, अब दोनों केसेस को काउंट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट केस में इंटरचेंजिंग 2 पेयर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब मेरे को n नंबर्स में से 2 पेयर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सिलेक्ट करने हैं। तो अब एक बात सोचते हैं, लेट्स से स्टार्ट करते हैं। पहला सिलेक्शन जो होगा, लेट्स से पहले 2 सिलेक्ट कर दिए, है ना। मतलब अगर यहाँ पे वेरिएबल में a ले रहा था, लेट्स से a एंड a+1 ले रहे हैं, है ना। ये a जो है लेट्स से 1 है, तो मतलब 1 और 2 सिलेक्ट हो गया, 1 और 2 का एक पेयर बन गया। अब कितने लेटर्स बचे, n-2, है ना, n-2 नेचुरल नंबर्स बचे, उसमें से आपको कंसेक्यूटिव 2 सिलेक्ट करने हैं। तो कितने वेज होते हैं, n-3, है ना, देयर विल बी n-3 वेज। मतलब अगर आपने पहला पेयर फिक्स कर लिया, दूसरा पेयर जो उठा रहे हो उसके लिए n-3 ऑप्शंस बच रहे हैं, फ्रॉम 3 to n, है ना। आई राइट इट डाउन है, 3 4 5 to n है। सो कंसेक्यूटिव इंटीजर सिलेक्शन देखो 3 4 4 5 5 6 ऐसे सोचोगे ना, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के वेज तो पता ही है आपको, है ना। तो 3 से लेके आप n-1 तक जाओगे, है ना, 3 से लेके n-1 तक। सो नंबर ऑफ वेज आर n-3। सो a अगर 2 होगा मतलब 2 3 सिलेक्ट कर लिया, राइट। और आई विल राइट इट दिस वे, बेटर समझ में आएगा। पहला पेयर जो मैंने सिलेक्ट किया दैट इज लेट्स से 1 2, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली n-3 वेज है। 2 3 का पेयर अगर सिलेक्ट कर लिया देन आई विल हैव अगेन, अब 4 से लेके n तक जाना है मुझे, तो n-4 वेज होंगे, राइट। अगर 3,4 सिलेक्ट कर लिया, नाउ डोंट थिंक कि गाइस अगर 3,4 सिलेक्ट कर लिया तो 1,2 भी तो कर सकते हैं, वो ऑलरेडी काउंटेड है, दैट हैज ऑलरेडी बीन काउंटेड इन द फर्स्ट केस कि 1,2 एंड n-3 वेज, है ना। क्योंकि हमें ऑर्डरिंग से फर्क नहीं पड़ रहा कि किस ऑर्डर में चूज किए, टोटल सिलेक्शन की देख रहे हैं। तो अगर 3 4 सिलेक्ट कर रहे हो उसके बाद n-4 बचे तो आपके पास n-5 वेज होंगे। सो यू गेटिंग दिस थिंग। तो आप इन सबको ऐड करते जाओगे ये सब केसेस को। सो इट्स बेसिकली 1 up to 1, जब लास्ट में एक केस बचेगा, है ना। सो दैट विल बी व्हेन यू हैव सिलेक्टेड n-4 and n-3
सॉरी n-3 एंड n-2 सिलेक्ट कर लिए, you'll be left with only n-1 and n, ठीक है, 1 पेयर बचेगा. So 1 + 2 + 3 up to n-3. आपको फर्स्ट n-3 नेचुरल नंबर्स का सम करना है एंड दैट इज क्वाइट इजी. n इंटू n + 1/2 का फॉर्मूला से आप डाल दोगे वैल्यू, तो n-3 इंटू n-2/2, राइट. इट्स द सम ऑफ एन AP सिंपली आप लगा सकते हो. सो द फॉर्मूला इज बेसिकली n इंटू n-1/2 फॉर n नंबर्स. तो उसमें आप n को n-3 रिप्लेस कर दो. सो दैट इज द नंबर ऑफ वेज टू do inversions, to exactly do inversions, get to 2 inversions for the first case. ठीक है, अब आते हैं सेकंड केस पे. दैट इज क्वाइट इजी. सिलेक्टिंग 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कितना इजी है, 1 से लेके n-2 तक जा सकते हो. सो देयर आर n-2 वेज सिंपली. इसमें तो कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है. n-2 वेज इन टोटल, बट फॉर एवरी कंसेक्यूटिव केस यू हैव, सॉरी, फॉर एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग केस यू हैव 2 इन्वर्जन्स, 2 वेज फर्दर. ये हमने देखा ना फर्स्ट केस और सेकंड केस. मतलब अगर वह एक सेट ऑफ 3 इंटीजर्स सिलेक्ट करते हो आप, कंसेक्यूटिव 3 इंटीजर्स, यू विल हैव 2 पॉसिबल वेज टू डू 2 इन्वर्जन्स, है ना, 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं. सो दैट इज n-2 इंटू 2 कर दोगे इसलिए आप, ठीक है. सो दैट इज द काउंटिंग और द नंबर ऑफ वेज फॉर द दिस केस, सेकेंड केस. नाउ दैट्स इट गाइस. आप इनको ऐड कर दो, दैट शुड बी द आंसर सिंपली, है ना. इन दोनों को ऐड करते हैं, टोटल कितना आएगा. So total is n-3 into n-2/2 plus 2 times n-2. So guys क्या करोगे, n-2 अब n-2/2 कॉमन निकाल लो. You'll have n-3 plus 4, right? n-3 plus 4 आ जाएगा. So you can see this thing guys, n-3 plus 4 is n+1. So the final expression is n+1 into n-2/2. So that is your final answer बच्चों. So total number of ways or the total number of how many permutations will be there for exactly 2 inversions, that is the answer. So this is your final answer, right? ठीक है. So n+1 into n-2/2. So guys I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. So देखो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर एज सच कैलकुलेशन वाइज, परम्यूटेशन सोचने के वाइज कोई खास बड़ा काम नहीं है, बहुत ईजी है ना. But the interesting or the important point of this question was to understand the question, to make this algorithm or you can say to follow this approach, है ना, कि zero inversion से start करते हैं and try to think about how can we create inversions, है ना. तो exactly 2 inversions was not so that difficult, ठीक है, इतना लेंदी नहीं है. उस केस में आपको 2 ही केसेस मिले आपको, that there are 2 ways to do that and आपने उसको एक बार समझ लिया, फिर आप सॉल्व कर सकते हो. And solving them, that was the easy part, right? सो गाइज आई होप सबको मजा आया, कॉन्सेप्ट चमका आप सब लोगों को, ठीक है. सो इफ यू गाइज यू नो लर्न समथिंग फ्रॉम इट, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट यू गेट द रेगुलर अपडेट्स, ठीक है. एंड ऑल्सो एज आई सेड, आपके पास इससे सारे पुराने वाले क्वेश्चंस आपके पास चैनल पे पड़े हुए हैं. यू कैन हैव अ लुक एट देम ऑल्सो इफ यू हैव नॉट टेकन अ लुक एट देम ऑलरेडी, राइट. सो दैट्स इट गाइज. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द 5th क्वेश्चन ऑफ INMO 2007. है ना. In the next 2 videos of course we'll be completing the year 2007 as well. So all the best then guys. We'll see you in the next video. Take care. Bye bye. So guys we are launching IOChem Achievers batch. Okay, this is IOChem Achiever batch से हमने नाम दिया है because it can help you achieve your goal of qualifying IOQM. ठीक है. IOChem Achievers is the name of the batch and it is classes are starting from July 4. So guys classes are starting from July 4. There are limited seats. Okay. The course will be taken by all 3 of us, Abhay sir, me, myself and Chetan sir. So guys, you will get excellent faculty, excellent teaching in there. Okay. In the starting 1 month, I'll be teaching the course. Then Abhay sir will be taking over. And then Chetan sir will be teaching in the last 1 month. As I said, we have designed the course for the 3 months. And after that, we'll not leave you. Don't worry about it. ठीक है. इस 3 months के along भी आपके कोई टेस्ट होते रहेंगे. And after that, in the last 1 month, we'll have a camp in which we'll be helping, giving you a lot of practice of all the type of questions that can come in IOQM, okay, and a whole lot of tests, right? I'll tell you more about those details in the coming slides, okay? So that is the name of the batch. And yes, guys, this is actually a paid batch. I'll tell you about the pricing later on. Don't worry. So before that, let me tell you about the IOQM notification first of all, right? जो एग्जाम होने वाला है गाइस, द एग्जाम डेट इज बेसिकली द 30th October. दैट इज 30th of October. Okay.
30th अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है. एज आई सेड 4 मंथ्स पड़े हैं आपके पास. दिस टाइम द पैटर्न हैज बीन चेंज्ड गाइस. लास्ट ईयर तक 30 क्वेश्चंस आते थे. This year the pattern is a bit lesser number of questions are expected, so they have said 24 questions in total. So 24 questions के अंदर guys 10 questions of 2 marker 2 mark के 10 question होंगे. So that totals to 20 marks, right? Then 5 marker questions होंगे. लास्ट ईयर तक 3 marker होते थे, वो हटा दिया उन्होंने. नेक्स्ट इज 5 marker questions. 12 5 marker questions होंगे guys. This is the most scoring area and that constitutes of 60% of the exam. 60%, okay? And 10 marker questions होंगे सिर्फ 2. There will be 2 10 marker questions that comprise of 20% of the paper, 20% of the marks, right? So of course those 10 marks are going to be difficult guys. So suggesting guys, सही में बताऊं तो क्या करना चाहिए, what should be your approach for the exam के लिए भी थोड़ा सा बता देता हूं. You should focus in the starting for the new students at least, है ना. मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ guys. You should be more or less focused because guys 10 marker questions I don't want to be unrealistic, ठीक है. अगर आप बिल्कुल पहली बार कर रहे हो, but I'm not saying कि कर नहीं सकते हो 10 marker. What I'm trying to tell you is the level of priority, ठीक है. प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए according to me. See guys, 20 marks is again announced by them that 20% marks will will lead you to certificate. That they will give you the IOQM qualifying certificate for 20% marks if you score 20% or higher, ठीक है. And for writing INMO, that depends upon your region, है ना. All those things are given on the site, you can have a look at them. For हर region के top 25-30 students वो pick करेंगे, okay. So the cutoff is different for different states, but I would say getting 40 marks 40 प्लस मार्क्स जनरली बोल रहा हूं मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं. काफी स्टेट्स में कम भी जाएगा, बहुत हो सकता है 20 से भी कम चला जाए. बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग फ्रॉम माई एंड दैट इफ यू टारगेट फॉर 40 प्लस और 35 प्लस मार्क्स, 35 to 40 प्लस मार्क्स, ठीक है. लेट मी एडिट दिस. सो 35 to 40 प्लस मार्क्स, you should be most probably you should be able to qualify for INMO, right? तो guys ये 35 से 40 प्लस मार्क्स कैसे लेके आने हैं आपको? Even if you are trying for the first time, you are a new student. Guys, you focus on these 20 marks. है ना. I would suggest you focus or you aim for 20 में से कितने लेके आने की कोशिश करनी चाहिए आपको. I'll tell you 2 marker जो आपको करने चाहिए. Okay, let me write it on this side. So guys, 2 marker आप कितने सॉल्व करने चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 10 में से आप एटलीस्ट 8 करो, एटलीस्ट 8 which will amount to 16 marks, ठीक है. Which should amount to 16 marks. And then at least solve 5 markers. Guys 12 5 marker हैं. I would suggest at least इतना practice कर लो, इतना solving कर लो that you can solve at least 5, है ना. 4 to 5 questions. 4 to 5 questions करने का मतलब है guys 20 to 25 marks, है ना. And now you can simply addition सबको आती है, right? So 16 marks ये वाले, 20 to 25 marks ये वाले, adding them you'll get 36 to 41 marks, right? As I said, that is the range. ये guys minimum है, like मैं आपको optimized form में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इतने ही आएंगे, ठीक है. If you मतलब अगर आप जी जान लगा के मेहनत करोगे, you can of course score more than this, but I'm just telling you कि bare minimum क्या कर सकते हो, right? And that is very smartly done. मतलब आपको 12 में से 4 से 5 क्वेश्चन सोचना है. पेपर के अंदर जब जाओगे, you know your strengths and weaknesses, you can pick up pinpoint and pick up the questions. हैंड पिक करो वो क्वेश्चंस को जो करने हैं. जैसे 2 मार्कर्स इजी होते हैं तो वो वाले आप पिक कर सकते हो. देन 5 मार्कर कैसे कैसे करने हैं, यू कैन एक्चुअली अश्योर कि फर्स्ट 1.5 आवर या 2 आवर्स के अंदर आप इतना स्कोर कर लो, सो दैट यू विल गेट रिलैक्स्ड एंड देन यू कैन सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है. दिस इज जस्ट अ स्ट्रैटेजी, ठीक है. अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, पुराने पढ़ते आ रहे हो, देन यू कैन ऑफ कोर्स देन मूव ऑन टू द 10 मार्कर्स. सो गाइस बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यू शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज. इजी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, तो इजी से स्टार्ट करो. इजी क्वेश्चन धड़ाधड़ खत्म करते जाओ एग्जाम के अंदर. 2 markers, then 5 markers, then come to the 10 markers if time is left. Okay, but तो वो बहुत जरूरी है. Try to understand and how to prioritize. Okay, so that is it about the exam guys. Exam कैसे होने वाला है ये मैंने बता दिया आपको. 2 marker, 5 marker and 10 marker आने वाले हैं. So there are total of 24 questions this time. So 6 questions कम हो गए हैं, you get more time, right? And that time, as I said, you can spend on 2 marker and 5 marker efficiently, at least before going to the 10 markers. ठीक है.
विल बी ऑल्सो स्टार्टिंग विद द सीरीज ऑफ 10 मार्कर क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। तो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो एवरी वीक, है ना। तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लगता रहेगा किस तरह के 10 मार्कर क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड इन IUQM, ओके, दैट यू कैन गेट एन आइडिया, ओके। सो गाइज, by doing these courses only in the last year we had a tremendous result, है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था लास्ट ईयर। we had total of 798 of our students getting IUQM certificates, getting qualified through IUQM, जो मैंने आपको बताया 20% मार्क्स उन्होंने स्कोर किए थे, राइट। एंड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज लाइक यू नो, हमारे पास जितने स्टूडेंट्स थे 1500 1600 समथिंग ऑफ अवर स्टूडेंट्स गेव द एग्जाम, राइट, wrote the exam. So basically every 1 out of 2 student of ours got certificate in IUQM, right? मतलब हर 2 में से एक स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेके आ पा रहे एटलीस्ट, राइट। एंड वी थिंक दैट इज अ बिग थिंग एंड वी आर हैप्पी विद दैट एंड वी लाइक टू कंटिन्यू विद दीज थिंग्स, rather बेटर करना चाहेंगे हम उस रेशो को, राइट। एंड देन गाइज 46 of our students got qualified for INMO out of a total of 450 students. 450 students got qualified for writing INMO and 46 of them were our students. So we had, you know, 10% of our students, you can say 10% of the total selected students were from Vedantu Olympiad School, right? So, and out of those 46 guys, 5 students were selected for INMO. They qualified INMO. Unfortunately, they were not selected for the camp, which are basically the top 5 students, है ना? But yes, 5 of them did qualify for qualified INMO, which is like 5 out of 45 students, guys. These were 5 out of 45 students. So that is again a big deal. 10% of the students were from Vedantu Olympiad School. And guys, there was one student, okay, of Nepal actually, who was watching our videos on YouTube and all. He got selected for the International Mathematics Olympiad from Nepal, representing Nepal, okay. So that is a big thing, big round of applause for him actually, because he got selected for the International Maths Olympiad and representing Nepal. And I'm glad we were able to help him, right? Even though he is from Nepal. So that is all we would like, right? To help students, right? मतलब, so to realize their dreams if they are interested in maths, उसके अंदर वो अपना goal achieve कर सकें, right? Okay. So that was about the result, guys. Now let me tell you about the course as I was telling you. So guys, course के अंदर क्या क्या है? There are 40 plus live lectures, as I said, guys. 40 plus live lectures in 3 months के अराउंड, जो हमने पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है, right? As I said, and all the topics that I mentioned will be covered in those lectures. Okay, these lectures are 90 minutes each, guys. These will be 3 days in a week. Okay, let me tell you, these are 3 days a week. Okay, 3 days a week classes होंगे आपके. Timings will be 6:30 PM to 8 PM. So you'll have 1.5 hours every alternate day. So why we have kept it alternate day, guys? The point is to not burden you with the theory only. The point is to give you time to self-study and solve questions before coming to the next session, right? Which will help you a lot in the learning process. उसके बाद आप अलग ही level पे पहुंच जाओगे. By the end of the course, you will feel actually the difference between your level before starting the course and after completing the course. That I guarantee you that you will feel the difference in your own level, right? So guys, during those 3 months जो मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर ये लेक्चर्स होंगे, 10 पार्ट टेस्ट होंगे, जो भी क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट लिया जाएगा. आफ्टर दैट देयर विल बी 10 पार्ट टेस्ट्स, okay, on the new pattern, mind you, that will be on the new pattern with 24 questions, and test will also give you the video solutions of each and every questions of the tests, okay. And guys, then after that, after July, after August, in September, basically in the last 1 month of October, you'll get 10 full tests as well. Before the IUQM, you'll give 10 full tests completely, okay. Guys, you will be added to a Telegram doubt solving groups, okay, after the enrollment in our course. So in that group, guys, you can post your doubts and we'll try to we'll answer those doubts within 24 hours, okay. By the next day, you'll get your doubts resolved, okay. So doubt solving is as much important, because आप solve कर रहे हो, आप चीजें कर रहे हो, तो doubts आएंगे, and solving the doubts will help you move further quickly. And guys, जो भी हम आपको assignment देंगे, as I said, this course is a full-fledged course को जो आपको complete मिलेगा. It will help you in every way. आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, okay. Everything will be provided to you. Assignments होंगे, टेस्ट होगा, क्लासेस होंगी, करेक्ट. So guys, जो असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, we have prepared the video solutions as well, कि अगर आपको written solution देख के समझ नहीं आ रहा है, you can refer to the video solution as well,
ओके, वी हैव प्रिपेयर्ड द रेपोजिटरी ऑफ द वीडियो सॉल्यूशंस एज वेल, तो वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी. ओके, एंड you'll get the assignments as I said for every topic and every chapter you'll get a assignment. Okay, that you'll have to solve. And other than that guys, we will provide you with 15 plus additional recorded revision lectures जो दूसरे बैचेस जो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए हो रहे होंगे, because they will be getting their revision along the way. जब आपका कोर्स चल रहा होगा उनकी रिवीजन चल रही होगी. So this is so that it can help you in the revision portion as well, in case you're getting time, right? In the month of October you can use that time. ठीक है, अक्टूबर के अंदर आप इस रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू भी जा सकते हो एंड सॉल्व मोर क्वेश्चन, गेट मोर प्रैक्टिस. ओके, ऐसा नहीं है कि उसके टाइम पे वैसे हम आपको छोड़ देंगे. विल हैव दैट कैंप इन विच विल बी कवरिंग 2 marker, 5 marker and 10 marker questions. Okay, but other than that, if you want to have some revision also according topic wise or something, you can refer to those 15 plus recorded lectures as well. Okay, so all these things will be provided to you in that IOKM Achievers batch. Okay, and the last thing guys, coming to the pricing, right? As I said, so guys, right now the course is priced at 6,666 rupees. The course actual price is 10,000. So right now the course pricing is 6,666 rupees. And guys, if you apply this coupon code LJ Pro, that link you can get in the description. अगर आप apply करते हो coupon code, you'll get an instant 10% discount, and the course price will be reduced to 6,000 rupees. You can buy this course for 6,000 rupees. So guys, duration is 4 months. I will just say guys, मतलब आप लोग, I will just generally, don't think of this as a pricing which is very high. I would suggest guys, even the students in the local tuitions pay 2,000 to 3,000 rupees for the local tuition, where you don't get anything like that, right? And we have designed this course with, so much hard work. We have prepared this course कि we do think that this will do you justice, and आपको बहुत ज़्यादा help होगी and बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस कोर्स को करने का. It will help you achieve so many things for IOQM, right? आपका मैथमेटिक्स इतना अच्छा हो जाएगा, आपकी लॉजिकल रीजनिंग उससे बहुत अच्छी हो जाएगी. So this thing will be nothing in regard to that, right? And this will give you that much value. I will rather say 6,000 rupees आप अगर पे कर रहे हो ना, you will actually get much more value than this money in this course. ठीक है? So guys, I hope आप लोगों को अगर ये कोर्स करना है, and if you are interested in this course, please go for it. आपको बहुत फायदा होगा. But yes guys, in this course I'll request one thing. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक से ये कोर्स जाएगा, because there are 3 months only, 3 or 4 months. ठीक है, this course will not start from the very basics. कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, like the basics of class 8, 9, 10th maths. बेसिक्स आने चाहिए क्लास 9, 10th मैथ्स तक के. बट अदर देन दैट विल टेक इट अप. ठीक है, नंबर थ्योरी के लिए कोई ज्यादा चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, हम बेसिक से पढ़ाएंगे क्योंकि वो टॉपिक कहीं होता नहीं है. ठीक है, बट ज्योमेट्री विल होप कि आप थोड़ा सा पढ़ के आओ, आपको आती हैं वो चीजें, बेसिक्स आते हो आपको ज्योमेट्री के. ठीक है, ऑलराइट. सो द टॉपिक्स विच आर नॉट देयर इन 9th and 10th क्लास मैथ्स, दोज टॉपिक्स विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. बट द अदर टॉपिक्स वुड लाइक, अगर आपको थोड़ा बहुत आता हो, ठीक है, थोड़ी चीजें आपको आती हो 9th 10th मैथ्स की, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कोर्स मच बेटर. ओके, ऑलराइट गाइज, आई होप सबको फायदा होगा. ओके, एंड आई होप आप सबको ऊपर जो मैंने पहले आपको बताया कि 44 मंथ्स का आप यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, आई होप इट विल हेल्प यू गाइज इन योर एम ऑफ क्वालिफाइंग फॉर IOQM. So that's it from my end guys. We'll see you in our sessions, if right. Thank you guys. Bye bye. Take care.